प्यारे दोस्तों, चलिए मैं लेकर के आया हूँ फिर से एक्सरसाइज 10 का ए सुगम गणित। और क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसके आगे बताऊँगा 12 से। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं करते हुए 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले बुक रख लीजिए सामने। ठीक है, तो देखिएगा बुक है, बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका टोटल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यापारी है, 2 टाइम ये धंधा कर रहा है, तो वो दोनों जगह अलग अलग ये अपना बिजनेस के अनुसार वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो उस प्रॉफिट के अनुसार हमको ये देखना है आखिर उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आराम से काम करना है तो सारा काम हो जाएगा। चलिए, माना कि क्रय मूल्य वस्तु का होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए। मानने तो कुछ भी हम मान सकते हैं। अब आपको प्रॉफिट यानी लाभ कितने हो रहा है, 2% का, 0.2% हो रहा है लाभ। ठीक है, 2% का लाभ हो रहा है, तो क्या विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा? तो विक्रय मूल्य आप लोग बताइए। विक्रय मूल्य तो आराम से निकल जाएगा। कितना होगा विक्रय मूल्य? तो आपको पता है विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 1 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस रहता तो हानि यानी माइनस होता है। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपया गुना 1 प्लस पी, प्रॉफिट कितने हुए 2% है, इधर हो गया 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा भिन्न का जोड़ को, यहाँ नहीं कुछ तो एक रहता है, एलसीएम लीजिएगा 100, इधर 100 प्लस 2, 100 गुना 102/100, 100 कैंसिल, आ गया कितना 102 रुपया। ये प्रथम बिजनेस में उसका ये हुआ प्रॉफिट के अनुसार, क्योंकि बिजनेस 2 टाइम कर रहा है ये। अगर मान लीजिए पहला बिजनेस में, पहला केस में उसको 100 रुपया कोई वस्तु था, 2% वो प्रॉफिट कमाया, तो वस्तु कितना में बेचा भाई 102 में। अगला केस क्या कहता है वो भी देखेंगे। केस टू फिर कह रहा है उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने में फिर गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब की बार फिर वही बात है। अब मान लीजिए इसके लिए तो विक्रय मूल्य हुआ, यहाँ जो फुटकर विक्रेता उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया। फुटकर विक्रेता के लिए क्रय मूल्य, तो फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। अब ये फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य कितने हो गया 102 रुपया, क्योंकि यहाँ से कोई हमको बेच रहा है वस्तु, उसके लिए विक्रय मूल्य, मेरे लिए तो क्रय मूल्य ना, हम खरीद रहे हैं, तो वही बात है। ये जो था फुटकर विक्रेता के लिए, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। अब इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसको भी 2% का निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लिखूंगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 प्लस P/100, पी का होता है लाभ को पी कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है मेरे पास 102, ठीक है, 1 प्लस पी कितना है की बार 2% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ देखिए 102 गुना, यहाँ नहीं कुछ तो एक भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 100, इधर 100 प्लस 2, 102 गुना 102/100, ठीक है, यानी कुछ तो नहीं, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 102 गुना 102/100 गुना 1,
तो 102 गुना 102 कीजिएगा तो आपको आएगा 10404। 1 गुना 100 तो 100। ठीक है, अब इसको पॉइंट उड़ाने पे यानी पॉइंट लगाने पे आपको कुछ नहीं करना। पॉइंट लगाने का आसान तरीका, नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो, तो पीछे सब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, आपका टोटल उसका विक्रय मूल्य ये हुआ, किसका, व्यापारी का। टोटल विक्रय मूल्य व्यापारी का। चलिए अब हम लाभ निकालेंगे। ये सब तो व्यापारी का चल रहा था। कोई वस्तु था 100, बेच दिया टोटल 104 रुपये 4 पैसा में, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा ये तो देख देंगे। तो लाभ ही होगा भाई। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया है, टोटल 104.04। क्रय मूल्य कितना आपका 100 रुपया। ठीक है, अब 100 रुपया को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रुपया को तो हम पॉइंट में कितने जीरो पीछे में दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको आ जाएगा घटाने के बाद 4.04 पैसा। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब कहिएगा सर ये बन गया, लेकिन बना नहीं। अगर मान लो तो यहाँ पे अगर आपको आंसर तो लग रहा है कि सेम मिल गया है, कोई क्वेश्चन में अगर आंसर सेम नहीं मिलेगा तो क्योंकि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ प्रतिशत। तो आपको पता होगा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। बताइए लाभ कितना आ गया, 4.04 गुना 100। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। 100 कैंसिल, यानी 0.04% क्या हुआ, यही लाभ हुआ आपका और यही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। बस इतना ही रखिए, ज़्यादा रखने पे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% का लाभ उठाया। सी ने जिस मूल्य से उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता तो उसको कितना लाभ या हानि होती। देखिए इसको बनाने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे भी बना जाएगा, लेकिन मैं इसको लॉन्ग लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि आपको बातों को समझ में आवे, कॉन्सेप्ट को समझ में आवे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो मैं कॉन्सेप्ट से ही बताऊँगा। चलिए कॉन्सेप्ट 13 नंबर मान लेते केस ए का पहले काम जो है वो पूरा कर लेंगे। तो पढ़ते हैं केस ए का क्या कह रहा है। बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। ठीक है, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया। ठीक है, अब इसको कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, 10% की। क्या विक्रय मूल्य निकल जाएगा मेरे पास, आराम से निकलेगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर वाट। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग को पता है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 1 हानि है माइनस हानि बटे 100। ठीक है, क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो यहाँ 100। ठीक है, गुना 1 माइनस हानि 10% है बटे 10, 0 0 कैंसिल, 100 1 माइनस 1 बटे 10, 100 9 बटे 10, 0 0 कैंसिल, 90। यानी कि कितना में बेचा गया है, 90 रुपया में। ये ए का केस था। चलिए केस बी। अब ए कोई वस्तु है, खरीदा था 100 रुपया में, बेचा है 90 रुपया में। किसको बेचा है,
बी को बेचा है, कितना में बेचा है, 90 रुपये में बेचा, तो बी के लिए क्रय मूल हो गया, बी का क्रय मूल हो गया आपका 90 रुपया। ठीक है, क्योंकि कह रहा है ए ने बी के यहाँ बेचा, तो बी के यहाँ बेचा, तो बी के यहाँ कितने में बेचा, 90 रुपये में, तो बी के लिए क्या हो गया, क्रय मूल हो गया, तो 90 रुपये में क्रय मूल। ठीक है, आगे पढ़िए। बी ने उसे सी के यहाँ 10% के लाभ उठा के बेच दिया। बी जरा होशियार था, इस पे लाभ में बेचा है, कितना का लाभ में बेचा है, तो 10% का लाभ में बेचा है। ठीक है, 10% का लाभ में बेच दिया, तो क्या हम विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर वाट, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है आपको, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा कर देता हूँ, नहीं चलो लिख देता हूँ, क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि बटे 100। क्रय मूल्य आपका कितना है, 90 है, गुना 1 माइनस हानि, हानि कितना है, हानि नहीं प्लस लाभ है, सॉरी, तो यहाँ लाभ कर देंगे, लाभ 10%, 0 0 कैंसिल, 90 गुना 1 प्लस 1/10, यहाँ 1, 90 गुना इसको कर दीजिएगा तो भिन्न का जो 10 और एक 11, 0 0 कैंसिल, 9 गुना 11, 99। चलिए, बी खरीदा तो कोई वस्तु 90 में, बेचा है कितना में, 99 में, क्योंकि विक्रय मूल्य ही निकाले हैं। किसको बेचा है बी, तो बी बेच रहा है सी को। अब आ जाते हैं केस सी में, केस सी। केस सी की बात करें तो कह रहा है सी ने जिस मूल्य से उसे खरीदा, तो सी किस मूल्य से खरीदा है, क्रय मूल्य हो गया सी का 99 रुपया खरीदा। ठीक है, 99 रुपये में खरीदा। ठीक है, आगे आइए, अब आइए यहाँ पे कह रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, सी ने जिस मूल्य से उसे खरीदा, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता तो उसको कितना लाभ, कि तो उसे कितना प्रतिशत हानि होती। तो आराम से इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए 99 रुपया सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, लेकिन बी का तो वो विक्रय मूल्य है, तो कह रहा ए जो है, ए कितना में अगर बी को बेचता, तो देखिए क्रय मूल्य आखिर वस्तु का कितना था, ए का क्रय मूल्य, ये तो सी का क्रय मूल्य यहाँ लिख दीजिए, सी का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य कितने माने थे, 100 रुपया, 100 रुपये माने हैं। ठीक है, अब बताइए ए का क्रय मूल्य 100 रुपया, सी का क्रय मूल्य 99 रुपया, तो देखिए कितना का अंतर हो रहा है, एक का अंतर हो रहा है, यानी कि एक का उसको हानि हुआ, फिर भी एक का हानि हो रहा है, एक का हानि। अब ये ए के लिए विक्रय मूल्य एक तरह से कह सकते हैं, ए का ही हो गया डायरेक्टली क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको पता है हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि आपको 1 हो रहा है बटे 100, 100 कैंसिल, 1%, 1% फिर भी उसे हानि हो रही है, किसे, ए को, क्योंकि ए ही लास्ट में वही पूछा गया है, टोटल आखिर क्या कांड होता है। ठीक है, चलिए आराम से मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक मैसेंजर व्हाट्सएप किसी पे प्रॉब्लम भेजिए, सॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से, ठीक है, और बी ने उसे सी को 20% लाभ से 891 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तब ए ने उसे कितना रुपया में खरीदा था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ हद तक पिछले क्वेश्चन के जैसा मिलता है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा। चलिए, ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से, तो माना कि केस पहले 1 चलते हैं, केस ए,
ठीक। केस ए का क्रय मूल, ए का क्रय मूल माना कि ए का क्रय मूल 100 रुपया। ठीक है, ए का क्रय मूल हो गया 100 रुपया। अब कह रहा है 10% की हानि पे बी को बेच रहा है, तो हानि इसको हो गया है 10%। बिजनेस में हानि होता रहता है, लाभ हानि, तो विक्रय मूल्य यहाँ से हमको निकल जाएगा। आइए, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस हानि है तो हानि को माइनस होगा, हानि बटे 100। क्रय मूल्य 100 गुना 1 माइनस हानि, हानि आपका है 10/100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा भिन्न का जोड़ करके घटाव करके, तो आपको आ जाएगा 9/10, 0 कैंसिल, 90 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। किसका? ए का। ए का ये विक्रय मूल्य हुआ, तो किसी के लिए तो ये क्रय मूल्य हुआ होगा, तो किसके लिए हुआ है? ए किसको बेच रहा था? बी को बेच रहा था, तो बी के लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। केस बी, केस बी, बी का क्रय मूल्य 90 रुपया। ठीक है, बी का तो क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है? बी ने 20% के लाभ उठाया, इस पे लाभ उठाया 20% का, होशियार था तो 20% का लाभ उठा लिया। ठीक है, उठाने में उठाया, लाभ उठाया और 891 रुपये में बेच दिया। विक्रय मूल्य भी इसके पास कितना है? कितना में बेचा है? 891 रुपये में। अब इस प्रकार का सर यहाँ निकालना क्या है? तो यहाँ निकालना नहीं, यहाँ कॉन्सेप्ट बैठाना है। आखिर आगे भी तो क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा तब ए ने, या ए ने उसे कितना में खरीदा था, तो इस कॉन्सेप्ट को बैठाइएगा। फॉर्मूला वही है, इसको कहते हैं सोल्व दैट कॉन्सेप्ट। सोल्व करना है, हल करें, तो यहाँ लिख देते हैं हल करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है आपको? 891, 891। हर जगह पर क्रय मूल्य कितना है आपको? 90 गुना 1 प्लस लाभ करते हैं 20/100, 0 कैंसिल, 5 बार में। ठीक है, 891 बराबर 90 गुना 1 प्लस 1/5, नहीं कुछ तो नीचे में 1, आगे इसको इसी प्रकार करेंगे, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी भी आपको कटा हो नहीं, ऐसो काटना पिटना जो करना है कीजिए। नौका पहाड़ा में, नौका पहाड़ा में ये आपको आ जाएगा 99 बार में, और ये आ जाएगा 10 बार में। पचका पहाड़ा में ये कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, तिनका पहाड़ा में 2 बार में, ये कितने बार में? 33 बार में। तो 33/4 ये आपका हो गया 33/4। अब इसके आगे प्रश्न के अनुसार से इसको सॉल्व करेंगे। आगे प्रश्न क्या कर रहा है? तो कर रहा है, तो तब ए ने उसे कितना में खरीदा था। अब ए कितना में खरीदा है, अब ये ज्ञात करना है। तो ए कितना में खरीदा है? 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अतः ए द्वारा खरीदा गया, तो 100 रुपया में खरीदा गया है, लेकिन आपको खरीदने का टोटल पॉइंट क्या आया? इतना आया। इसको काट दीजिए 25 बार में, 25 गुना 33 बराबर 825 रुपया, यानी कि टोटल ए का जो था क्रय मूल्य 885 रुपया, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से देखिएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल की क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर,
15 नंबर क्वेश्चन के लिए चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई कलम 4% की हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपये का अधिक लाभ होता, तो कलम का क्रय मूल्य निर्धारित कीजिए। इसको आराम से बनाना है। पहला नंबर, यदि कोई कलम 4% की के स्थान पर, आखिर बेचा तो कब गया ये तो निकालना है पहले। तो मान लेते हैं, माना कि कलम का क्रय मूल्य 100 रुपया, ठीक है। अब इसको 4% की हानि पर बेच रहा है। हानि आपका हो रहा है 4%, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए आराम से। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, क्रय मूल्य गुना 1 माइनस हानि बटे 100। क्रय मूल्य कितना है 100, 1 माइनस हानि कितना है 4% बटे 100, है नहीं कुछ तो 1। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में काटिए मत, काटने से फिर आपको कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं आप लोग कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बढ़ेगा तो गलती होगा। चलिए 100 में से 4 घट गया, 96 बटे 100, 100 कैंसिल, 96। यानी कि कलम का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 4% की हानि पर उसने कितने में बेच दिया 96 रुपया, तो 4% की हानि हो गई। आगे 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 4% लाभ पर बेची जाती है। अब इसे कह रहा, अगर ये तो हानि हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा यही प्रश्न फिर से केस 2 कह रहा यही प्रश्न कि अगर नहीं हम 4% की हानि पर नहीं 4% का लाभ होता, हमको मान लीजिए कर रहा 4% का लाभ होता, सोचा कि नहीं हमको 4% हानि नहीं होता, 4% लाभ होता, तब हमको कितना रुपया आता। तो सोच लिए, देख रहा है कितना आता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य तो 100 रुपये माने ही है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 माइनस लाभ है तो लाभ होगा तो प्लस हो जाएगा बटे 100। तो बताइए क्रय मूल्य तो आप कितना माने 100 माने हैं, तो यहाँ 100 रख दीजिए। 1 प्लस लाभ कितने हैं 4% की बात का है, तो 4% लाभ, यहाँ नहीं कुछ तो 1 ब्रैकेट रख लिया पहले 100 100 प्लस 4, काटिए मत, काटने से गड़बड़ हो सकता है, गुना 104 बटे 100, 100 कैंसिल, यानी 104 रुपये। अगर वस्तु को 4% लाभ हो जाता, लेकिन वस्तु का दाम क्या है 100 रुपया है, अगर 4% हानि हो गया तो उसको 96 का में बेचा, वही वस्तु में अगर 4% का लाभ हो जाता तो 104 में बेचता। आखिर दोनों में से कितना का डिफरेंट है 104 और यहाँ 106, 8 का अंतर है, बहुत ही मार्जिन है। तो प्रश्न पढ़ते हैं आगे। यदि कह रहा है तो कर नहीं, दो एक दूसरे से 6 अधिक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन, तो 6 अधिक है, तो कह रहा है जो है ना लाभ हानि, वो मतलब कि एसपी जो है आपका 4% लाभ का विक्रय मूल्य माइनस 4% हानि का विक्रय मूल्य बराबर 6। क्वेश्चन ही बोल रहा है 6 अधिक है। बताइए 4% लाभ का विक्रय मूल्य कितने हो गया 104, और 4% की हानि का विक्रय मूल्य कितने हो गया 96 बराबर 6। 104 और है ये 6 है, जब दोनों घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 8 बटे 6, ठीक है कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा 6 बटे 8, काटिए मत, काटना नहीं है, काटिएगा तो प्रॉब्लम होगी नहीं, बस थोड़ा सा गुणनखंड ज़्यादा करना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है तो कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्या माने हैं प्रश्न से, माने थे क्रय मूल्य कहते 100 रुपया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहा क्रय मूल्य
तो क्रय मूल्य आपको माने तो 100 रुपया ना, 100 का 6/8, इसको काट दो आराम से। कितने बार में? आपका कट जाएगा ये कितने बार में? 50। इसको काट लीजिए 2 का टेबल में, 4 बार में 50 बार में, 2 बार में 25 बार में, 3 बार में 25 गुना 3 75 रुपया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य ओरिजिनल क्या था? 75 रुपया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगी क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। और अगला वीडियो का टारगेट, अगर इस वीडियो का टारगेट पूरा हो जाएगा तो अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को में सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।